हेलो एवरीवन एंड कॉर्डियल वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट, मैंने मेरे ग्रामर की वीडियोस में ऑलरेडी आपको सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है, सेंटेंस के क्या टाइप्स हैं और उनके एक्सप्लेनेशंस, प्लस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के एक्सप्लेनेशन और उनके काइंड्स पढ़ा दिए थे। आज हम थोड़ा बुक के साथ कंटिन्यू करेंगे। मैं आप थोड़ा बुक को रिफ़र करेंगे और उसकी एक्सरसाइज को देखेंगे, समझेंगे। सो बुक में हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेंटेंसेस। मैं बहुत ही शॉर्ट में इस चीज़ को आज एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ऑलरेडी डिटेल में मैं मेरे लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ए सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड डेट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि हमें पूरी मीनिंग प्रोवाइड करता है। अगर हम कोई एक सेंटेंस बोल रहे हैं, वो हमें सामने वाले को समझ में आ रहा है या उससे एक मीनिंगफुल मैसेज क्रिएट हो रहा है, तो उसे हम सेंटेंस मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम ए बॉय, यू आर अ गर्ल। ये जो है, इससे हमें पता चल रहा है कि एक पर्सन है, एक लड़का है, वो कह रहा है आई एम अ बॉय। हम सामने वाले पर्सन को कह रहे हैं यू आर अ गर्ल, यानी तुम एक लड़की हो। तो ये जो सेंटेंस है, ये हमें पूरा मीनिंग दे रहा है। A sentence begins with a capital letter and ends with a full stop or a question mark or an exclamation mark depending upon the what kind it is. जो सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है, या क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होगा, या कभी एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का सेंटेंस है। The words in a sentence should be placed in proper order to make sense. कभी भी हम जो ग्रुप ऑफ वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, वो वर्ड्स जो है वो प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए, तभी हमें एक सेंटेंस का पूरा पूरा अर्थ मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सो अ स्नेक आई। यहाँ पर ये भी जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड है। सो मतलब देखना, ए स्नेक मतलब सांप, और आई मतलब मैं, पर ये कोई मीनिंग हमें नहीं दे रहा है। लेकिन वही अगर हम इस सेंटेंस को प्रॉपर ऑर्डर में लिखें, आई सो ए स्नेक, तो हमें पूरा मीनिंग मिल रहा है कि मैंने सांप देखा था। तो ये हमारा सेंटेंस नहीं काउंट होता है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है पर मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और ये हमारे सेंटेंस में काउंट होता है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड प्लस एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। बात करेंगे एक्सरसाइज 1 की। गिवन बिलो आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, रीअरेंज देम टू मेक सेंटेंसेस, एड पंक्चुएशन मार्क्स and capital letters whenever required. One has been done for you. यहाँ पर हमें नीचे जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं और हमें इसे रीअरेंज करके एक सेंटेंस क्रिएट करना है। उसके अंदर हमें पंक्चुएशन मार्क्स यानी कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो सेंटेंस के हिसाब से यूज़ करने हैं, और जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। एक हमारे लिए किया गया है। ए, गर्ल दिस वेल राइट्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड हमें दिया गया है, तो ये इसे हम सही से अरेंज करेंगे ताकि हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिल सके। दिस गर्ल राइट्स वेल, तो इससे हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिला कि गर्ल जो है वो बहुत अच्छा लिखती है। सेम क्वेश्चन 2 में भी हमें दिया गया है गर्ल रेन लिटिल गार्डन द इनटू द। कोई मीनिंग नहीं प्रोवाइड हो रहा है उस ग्रुप ऑफ वर्ड से, हम इसे रीअरेंज करेंगे। द लिटिल गर्ल रेन इनटू द गार्डन, ये हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया कि छोटी सी लड़की जो है वो गार्डन में दौड़ रही है, भाग रही है। नेक्स्ट, रवि सैपलिंग लिटिल द प्लांटेड। रवि है, सैपलिंग मतलब प्लांट होता है, छोटे पौधे होते हैं, लिटिल मतलब छोटा होता ही है, और द प्लांटेड, प्लांटेड मतलब किसी भी चीज़, हम जब पौधों को उगाते हैं वो हम उसे प्लांटेड कहते हैं। तो हम उसे रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, रवि प्लांटेड द लिटिल सैपलिंग।
सेम आगे के भी हैं। वी स्कूल टू सेम द गो, तो वो कैसे अरेंज होगा, वी गो टू द सेम स्कूल। नेक्स्ट, बॉय द सेट इज, द बॉय इज सेट। एंड अगेन नेक्स्ट, दिस बिलोंग टू अस बलून्स, दिस बलून्स बिलोंग टू अस। तो ये जो हमारे ऊपर अनअरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड दिए गए थे, उन्हें हमने रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया। हमारी एक्सरसाइज 2 की बात करेंगे। अंडरलाइन द कंप्लीट सेंटेंस इन ईच पेयर, ऐड अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर हमें जो सेंटेंस था उसे उसके नीचे अंडरलाइन करना है और हमें अपने हिसाब से उसमें पंक्चुएशन मार्क लगाने हैं, जैसे कि फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। हमारे लिए ये एक करके दिया गया था, आगे का हमें करना था। तो यहाँ पर है पेंट पिक्चर, क्या ये कोई सेंटेंस है? नहीं है, बट रिया पेंट अ पिक्चर ये सेंटेंस है, तो हम इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। अब ये वर्ड कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। सी में है लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक। यहाँ पर ये तो बता रहा है कि स्टोरी बुक पढ़ना पसंद है, पर किसको? तो ये यहाँ दिया गया है रुचि लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक्स। ये पूरा प्रॉपर सेंटेंस है, इसलिए हम इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। और ये एक तरीके का स्टेटमेंट हमें दिया गया है, तो इसलिए हम फुल स्टॉप लगाएंगे। डी, ए काइंड मैन, हरी इज़ अ काइंड मैन, ये सेंटेंस बना। ये जो ऊपर आधे आधे चीज़ें दी गई हैं, आधे आधे कह सकते हैं हाफ सेंटेंस ही है ये, तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। ये हमें फ्रेसेस दिया गया है और ये हमारा सेंटेंस बनता है। आगे भी ऐसे ही है। द कैट रन्स आफ्टर द माउस, ये एक सेंटेंस है, हमने फुल स्टॉप लगा दिया। रन्स आफ्टर द, तो वो नहीं है, वो एक फ्रेज है, इसलिए हमने उसके लिए इसके अंदर नीचे अंडरलाइन भी नहीं किया है और ना ही कोई पंक्चुएशन मार्क्स ऐड किया है। द बर्ड्स हॉप्स, यानी चिड़िया जो है वो थोड़े से जंप करते हैं, फुल स्टॉप लगा दिया क्योंकि वो प्रॉपर सेंटेंस है। द बर्ड, वो सिर्फ एक वर्ड दिया गया है, उस पर हमें सेंटेंस बनाकर यहाँ दिया गया है। सेम शॉर्ट फोटोग्राफ्स, शॉर्ट फोटोग्राफ्स कोई सेंटेंस नहीं है, बट इसका सेंटेंस क्या बनेगा? कैन यू राइट, आई एम सॉरी, शॉर्ट पैराग्राफ्स, कैन यू राइट शॉर्ट पैराग्राफ्स। तो यहाँ पर एक तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पंक्चुएशन मार्क हमने यूज़ किया और सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन किया। सेम यहाँ पे भी ब्लू ड्रेस, सो डू यू हैव अ ब्लू ड्रेस, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन मार्क यूज़ किया गया है और सेंटेंस की वजह से यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। नाउ हमारा लेसन नंबर 2 है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में समझाया है, उसके काइंड्स भी समझाए हैं। हमारी बुक में बहुत ही शॉर्टली इस चीज़ को दे दिया गया है, हम उसी के साथ थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। सो रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, नीचे हमें जो सेंटेंस दिए गए हैं उससे हमें पढ़ने को बोला गया है। यहाँ पे डिवाइड किया गया है सेंटेंस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। द सन राइसेस इन द ईस्ट, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बात किसकी कही है? सन की, तो सन क्या है? सब्जेक्ट में आया। और क्या बोल रहा है? राइसेस इन द ईस्ट, सूरज जो है हमेशा पूरब से उगता है, तो राइसेस इन द ईस्ट जो है सब्जेक्ट के अलावा बाकी का जितना पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेट में गया है। सेम माई बेस्ट फ्रेंड इज़ प्रणय, आपका बेस्ट फ्रेंड कोई भी हो सकता है, लाइक आप किसी भी पर्सन का नाम लिख सकते हो, बट आपने बेस्ट फ्रेंड की बात की है, वो सब्जेक्ट बना और जो भी बाकी का सेंटेंस बचा वो प्रेडिकेट में जाता है। In the above sentences you can see that a sentence has two parts, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, ये हमें ऊपर के सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है, वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट इज द डूअर of the action and the predicate shows
द एक्शन बीइंग डन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? तो डूअर, मतलब जो कार्य कर रहा है, जो एक्शन प्ले कर रहा है, वो सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है? सोज द एक्शन बीइंग डन बाय द सब्जेक्ट, जो ये बताता है कि क्या एक्शन हुआ सब्जेक्ट के थ्रू या जिस पे एक्शन हो रहा है, उसे हम प्रेडिकेट में काउंट करते हैं। एक्सरसाइज 1 की बात करेंगे। ब्रेक अप द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देन राइट देम इन देयर रेस्पेक्टिव कॉलम्स। यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और ये कॉलम बना के दिया गया है। मैंने ऑलरेडी ये एक्सरसाइज फिल कर दी है। तो इसमें हमें इस सेंटेंस के थ्रू से इस सेंटेंस को ब्रेक करना था और 2 चीज़ में डिवाइड करना था, वो था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहाँ पे दिया गया है हमारा ए, माई अंकल इज़ वेरी टॉल। बात किसकी गई है? अंकल की बात की गई है, तो माई अंकल जो है वो सब्जेक्ट में आएगा। इज़ वेरी टॉल जो है वो प्रेडिकेट में जाएगा। सेम द डोंकी इज़ ब्रेइंग, बात किसकी की गई? डोंकी की, तो द डोंकी जो है वो सब्जेक्ट में आएगा। और बाकी बचा हुआ जो है सेंटेंस इज़ ब्रेइंग, वो प्रेडिकेट में जाएगा। आगे भी ऐसे ही है, जो सब्जेक्ट में आए, जिसकी बात की जा रही है वो सब्जेक्ट में आएंगे और बचा हुआ सेंटेंस जो है वो प्रेडिकेट में जाएगा। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ए सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, यानी जो एक्शन प्ले कर रहा है वो होता है और जो एक्शन हो रही है वो भी होता है। द सब्जेक्ट इज़ यूजुअली अ नेमिंग वर्ड। सब्जेक्ट क्या है? हमेशा एक नेमिंग वर्ड होता है, जैसे कि ट्री, माउंटेन, किसी भी पर्सन, एक तरह से नाउन जो है वो सब्जेक्ट में जाता है। और वर्ब क्या है? तो द वर्ब फॉलोज अ सब्जेक्ट एंड पॉइंट्स टू एन एक्शन दैट इज़ डन बाय द सब्जेक्ट। वर्ब जो है वो सब्जेक्ट को फॉलो करता है और ये बताता है कि उस सब्जेक्ट ने क्या एक्शन प्ले किया। एग्जाम्पल, द बर्ड फ्लाइज। अब ये बर्ड जो है, ये द बर्ड जो हमारा है ये सब्जेक्ट है और ये क्या कर रही है? उड़ रही है। फ्लाइज, वो उड़ती है, तो ये फ्लाइज, उसका जो फ्लाई करना जो है वो उस बर्ड के थ्रू किया गया एक्शन है, तो वो वर्ब हुआ। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। द चाइल्ड क्राइज, सेम सब्जेक्ट एंड वर्ब। द चाइल्ड जो है वो सब्जेक्ट और क्राइज यानी वर्ब, एक एक्शन प्ले हो रहा है चाइल्ड से, इसलिए। इन द गिवन सेंटेंस द बर्ड एंड द चाइल्ड आर द सब्जेक्ट, फ्लाइज एंड क्राइज आर वर्ब एज दे पॉइंट टू द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी समझाया कि ये जो हमारा बर्ड और चाइल्ड जो हैं वो सब्जेक्ट है और इनसे जो एक्शन प्ले हो रहा है लाइक फ्लाइज और क्राइज, वो क्या है? वो हमारा वर्ब है। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ नाउन और अ प्रोनाउन विच इज़ द रिसीवर ऑफ अ एक्शन। ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है जो इस पे एक्शन हो रहा है प्ले, मतलब जो रिसीवर है एक्शन का वो। ऑब्जेक्ट्स यूजुअली फॉलो ए वर्ब। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब को फॉलो करता है। अब एग्जांपल, द बॉयज मेड पेपर बोर्ड्स। तो एक लड़का है, उसने बनाया है, क्या बनाया है? पेपर बोर्ड बनाया है। तो ये पेपर बोर्ड क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि लड़का कुछ बना रहा है, लेकिन क्या बना रहा है? पेपर बोर्ड बना रहा है। तो यहाँ पर एक्शन का रिसीवर कौन है? पेपर बोर्ड, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट है। द टीचर थ्रू अ चॉक। टीचर ने चॉक फेंका, तो चॉक क्या है? टीचर के थ्रू किया गया हुआ एक्शन का रिसीवर है, इसीलिए चॉक हमारा ऑब्जेक्ट होगा। एक्सरसाइज 2, इन ईच ऑफ दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई एंड राइट द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इस यहाँ पे नीचे हमें बहुत अलग अलग सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से हमें क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, वो फाइंड करना था। एक हमारे लिए किया गया है, द गोट क्लाइम्ड अप द हिल। तो बात किसकी की गई थी? गोट की। तो गोट क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। गोट क्या कर रहा है? क्लाइम्ड कर रहा है, यानी ऊपर चढ़ रहा है। तो क्लाइम्ड एक एक्शन प्ले हो रहा है, वो भी किससे हो रहा है? गोट से। तो क्लाइम्ड वर्ब हुआ और ये एक्शन कहाँ प्ले हो रहा है? हिल पे। तो हिल क्या हुआ?
ऑब्जेक्ट हुआ। सेम हमें आगे भी बहुत सारे सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के पार्ट में इन्हें डिवाइड करना है, और ये आप खुद से करेंगे। एक्सरसाइज 3, मेक ए सेंटेंस विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे हमें जो है कुछ वर्ड्स दिया गया है, उससे हमें सेंटेंस क्रिएट करना है। एक हमारे लिए करके दिया गया है और आगे के हमें खुद से करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया था कैट एंड मिल्क, सो कैट्स एंड मिल्क करके हमें ये दे दिया गया। अब इसके ऊपर हमें सेंटेंस बनाना है। कैट्स लाइक टू ड्रिंक मिल्क, है ना, या फिर कैट्स ड्रिंक मिल्क भी आप कर सकते थे। यहाँ पे है कैट्स लाइक टू ड्रिंक मिल्क, यानी बिल्ली को दूध पीना पसंद होता है। सेम बी में है टॉम एंड हिज डॉग, टॉम एंड हिज डॉग प्लेइंग विथ द बॉल। मैंने यहाँ पर ये सेंटेंस बनाया है, आप चाहें तो दूसरा भी सेंटेंस बना सकते हैं, बट सेंटेंस जो है वो प्रॉपर ऑर्डर में विथ मीनिंगफुल, वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, मीनिंगफुल आइडिया के साथ होना चाहिए। आगे भी जो एक्सरसाइज दी है यहाँ पे मैंने तो कर दी है, आपको भी आपके बुक में फिल करना है। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।